हेलो फ्रेंड्स, आपका एनलाइटन स्टडी सर्किल दिव्यापुर में स्वागत है। कर्नाटक बैंक ने बीएफएसआई खंड के तहत डिजिटल परिवर्तन में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा स्थापित राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया है। DX डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड उन संगठनों के लिए एक आदर्श मंच है जिन्होंने अपने प्रयासों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए डिजिटल क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। DX अवार्ड 2022 CII का चौथा संस्करण है। 2. भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने मुंबई में किया। वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम कमजोर मौसमी प्रवासी लाभार्थियों की आवाजाही को ट्रैक करेगा। यह प्रणाली महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विकसित की गई है। 3. केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 3 दिवसीय आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन 5 से 7 नवंबर 2022 से देहरादून में आयोजित किया जाएगा। इसरो और भारत सरकार के सभी प्रमुख वैज्ञानिक मंत्रालय और विभाग विज्ञान भारती के सहयोग से इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेंगे। विज्ञान भारती स्वदेशी भावना के साथ एक गतिशील विज्ञान आंदोलन है जो एक और पारंपरिक और आधुनिक विज्ञानों को आपस में जोड़ता है और दूसरी ओर प्राकृतिक और आध्यात्मिक विज्ञान को। पारंपरिक ज्ञान प्रणाली में मानव शरीर या ब्रह्मांड पंचमहाभूत से बना है, जिसमें आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि शामिल हैं। भारत सरकार देहरादून में पंचमहाभूत आकाश या अंतरिक्ष पर आधारित पहला सम्मेलन आयोजित कर रही है। 4. केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुंजप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। कुंजप एप्लीकेशन के माध्यम से बाल शोषण की सूचना दी जा सकती है। उन्होंने कोवलम में नवनियुक्त बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। 5. नीदरलैंड, चीन और बांग्लादेश से आगे निकलते हुए भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक के रूप में उभरा है। वित्त वर्ष 2012 के बाद से भारत के शीर्ष 10 निर्यात स्थलों की सूची में 2 स्थान ऊपर आ गया है। इस वित्त वर्ष में अगस्त तक 106% की वृद्धि के कारण एक साल पहले $7.5 बिलियन तक की वृद्धि हुई है। लेकिन इससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि ब्राजील, जिसने वित्त वर्ष 2012 में 21वें स्थान पर कब्जा किया था, अब भारत का 8वां सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। 6. जम्मू और कश्मीर में हर साल 26 अक्टूबर को परिग्रहण दिवस मनाया जाता है। यह 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जम्मू और कश्मीर परिग्रहण भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया। रियासतें दोनों देशों में से किसी एक में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र थीं। जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। पाकिस्तान के आदिवासियों और सेना के जवानों ने जम्मू और कश्मीर पर आक्रमण करने के बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। 7. जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 6 से 18 नवंबर तक मिस्र के शर्म अल शेख में होगी। यह 5वीं बार होगा जब अफ्रीका में किसी जलवायु सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। COP27 3 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा: उत्सर्जन को कम करना, देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने और तकनीकी सहायता प्राप्त करना और जलवायु गतिविधियों के लिए विकासशील देशों के लिए धन प्राप्त करने में मदद करना। 8. संयुक्त राष्ट्र हर साल 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक निरस्त्रीकरण सप्ताह के रूप में चिन्हित करता है। 24 अक्टूबर को 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1978 में निरस्त्रीकरण पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया था और निरस्त्रीकरण सप्ताह पहली बार मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग UNDC की स्थापना 1952 में हुई थी। 9. गुजराती नव वर्ष बेस्तु वर्ष 26 अक्टूबर को उल्लास के साथ मनाया गया। गुजरात में नया साल, जिसे बेस्तु वर्ष के नाम से जाना जाता है, 5 दिवसीय दिवाली समारोह के हिस्से के रूप में मनाया जाता है। गुजराती नव वर्ष विक्रम संवत 2079 26 अक्टूबर से शुरू हो गया है। यह कार्तिक के हिंदू महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को पड़ता है। 10. संगीता वर्मा को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें 3 महीने या अगले आदेश तक के लिए नियुक्त किया गया है। वह पहले से ही CCI की सदस्य हैं। वह 24 दिसंबर 2018 को एक सदस्य के रूप में CCI में शामिल हुई। वर्तमान CCI अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता ने 4 साल के कार्यकाल के बाद कार्यालय छोड़ दिया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का गठन 14 अक्टूबर 2003 को प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम 2002 के तहत किया गया था।